हुआ है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा सा मैंने फोकस किया था उस टाइम पर, क्योंकि थियरी इसलिए नहीं किया था कि मेरा इतना स्ट्रांग नहीं था थियरी। अब मुझे कोई भी काम करने के लिए दे सकते हैं प्रैक्टिकल, वो मैं ज़्यादा कर सकता था, बट उसके बारे में लिखना, उसका थियोरेटिकल पार्ट मेरा इतना स्ट्रांग नहीं था। तो मैंने प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखा। जितने भी कॉलेज में प्रोजेक्ट्स थे, काफ़ी लोग कॉलेज में कॉपी पेस्ट करते हैं, बट मैंने सारे के सारे प्रोजेक्ट कॉलेज के दरमियान चारों चारों साल में मैंने खुद से बनाए थे, खुद ही से प्रेजेंट किए थे। और उससे थोड़ा सा अपने आप इंस्पिरेशन मिलती है। व्हेन यू अचीव अ स्मॉल टास्क, यू फील लाइक आप कुछ अच्छा कर रहे हो। फिर मैंने इंजीनियरिंग खत्म हुई, 1 साल के लिए आई वाज थिंकिंग कि मैं बाहर जाऊंगा मास्टर्स करने के लिए अब्रॉड। फैमिली कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मेरे पेरेंट्स लोन अफोर्ड कर सके, और मैं बाहर नहीं जा सका। फिर मैंने यहीं से एमबीए किया, और एमबीए के दरमियान मैंने एमबीए करते करते साथ में एक पार्ट टाइम काम किया था कुछ लोकल कंपनीज अहमदाबाद की, जिनके लिए वेबसाइट्स वगैरह बनाई थी, बिकॉज मैं आईटी इंजीनियर था, और मैंने एमबीए की फीस उसमें से निकाल ली थी। और फिर 2012 के बाद आई वाज थिंकिंग कि मैं एक एक आईटी कंपनी की शुरुआत करूं, ये सोचकर कि मैं आईटी इंजीनियर हूं, एमबीए हूं। सो एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। बहुत कम लोग हैं जो एमबीए को बिजनेस की तरह लेते हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो ये सोचते हैं कि प्लेसमेंट पे ज़्यादा फोकस होता है, कि मुझे कॉलेज खत्म होते ही एक्स वाई जेड कंपनी में जॉब करनी है। बहुत सारी कंपनीज आई थी उस टाइम में जब मैं जॉब कर रहा था, बट मेरा पहले से क्लियर था गोल कि मुझे तुरंत जॉब नहीं लेनी है, प्लेसमेंट नहीं लेना है। मुझे कुछ ट्राई करना है अपने शुरुआत के सालों में। अगर सक्सेसफुल हुआ तो कंटिन्यू करूंगा, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो जॉब तो फिर मैं कभी फ्यूचर में कर ही सकता हूँ। तो मैंने एक घर से शुरुआत की। अभी जो घर में बैठा हूँ मैं, उसी घर से शुरुआत की। मैंने एक अपने बेडरूम को ही ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया था उस टाइम पर, थोड़े बहुत पैसे जुगाड़ करके पापा के पास, और एक दो फ्रेंड्स के साथ एक आईटी कंपनी की शुरुआत की, यू डेडिकेटेड, जहाँ पे हम लोग इंडिया के बाहर के क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स वगैरह बनाते थे। थोड़ा बहुत सीखा, 4 महीने 6 महीने बहुत टफ गए, क्योंकि इंजीनियरिंग 2009 में खत्म हो चुकी थी, कंपनी मैंने 2012 में स्टार्ट की थी, और 3 साल तक इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उसके ऊपर अगर काम ना करो तो आप भूल जाते हो। भूलने की बात तो दूर है, यहाँ पे हमारा सिलेबस ऐसा है कि आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करके तुरंत बाहर निकलते हो, फिर भी हमको याद नहीं होता है। हमको प्रैक्टिकली कंपनी में जाके सीखना ही पड़ता है। तो एक बात सोचो कि जब फ्रेशर हो आप फिर भी नहीं आता है, तो 3 साल के गैप के बाद तो आपको क्या ही आएगा, राइट। तो शुरुआत का टाइम बहुत स्ट्रगल वाला वाला रहा। हमने सो मेरे मेरे माइंड में बहुत सारे प्री कंसीव नोशन थे कि हमारे यहाँ पे एक जीआईडीसी है वटवा में, जहाँ पे बहुत सारे पैसे वाले मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। तो मैं वहाँ पहुँच के उन लोगों को कन्विंस करता था। मुझे लगता था कि ये बहुत बहुत पैसे वाले हैं, तो इनके लिए पैसे देने के लिए भी ज़्यादा होंगे वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए। 4 6 महीने स्ट्रगल किया, इतना कुछ काम मिला नहीं। और उस टाइम में दिखता है कि हमारे जो फ्रेंड्स हमारे साथ जो पढ़े लिखे पढ़े हुए लोग होते हैं, वो थोड़ा सा आगे बढ़ने लगते हैं, उनको अपनी कंपनी में प्रमोशन मिलता है, कोई कहीं आउट ऑफ इंडिया चला जाता है मास्टर्स करने के लिए। तो एक थोड़ा सा फैमिली प्रेशर बन जाता है कि यार आप आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, आप 4 महीने 6 महीने आप क्या कर रहे हो अभी, एंड देन 2015 तक में हमने कंपनी को स्टेबल कर लिया था। हम कुछ 12 लोग हुए थे, धीरे धीरे करके। 8 महीने मुझे लगे खाली 12,000 रुपए का रेंट कलेक्ट करने के लिए, पहले 8 महीने। और उसमें भी क्या होता है, एक ऑफिस आप लेते हो तो तीन तीन रेंट आपको डिपॉजिट देने होते हैं। 36,000 रुपए डिपॉजिट देने के लिए मेरे को 8 महीने लगे थे शुरुआत के करियर में, इकट्ठा करने के लिए पैसा। धीरे धीरे जैसे हर एक की लाइफ में स्ट्रगल होता है, विच इज वेरी कॉमन, तो वो रहा शुरुआत के टाइम में। हम एक कॉर्पोरेट जगह पे ऑफिस लिया, थोड़ा सा अपने आप को रिफाइन किया कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के हिसाब से। और 2015 में हमने एक नई कंपनी की शुरुआत की, alagram.com। सो चाइना में अलीबाबा करके एक बहुत बड़ी कंपनी है, हम सबको पता होगा, राइट, alibaba.com। Yes, sir. वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है। और उस कंपनी में हर साल 11/11 को 11 तारीख और 11वां महीना को सेल होता है। जैसे अपने इंडिया में कैसे फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे होता है, अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल होता है, वैसे ही अलीबाबा का पूरे पूरे वर्ल्ड में एक साथ सेल होता है। तो 2014 में 11/11 में ये सेल चल रहा था, और मैंने कहीं पे पढ़ा कि अलीबाबा ने 24 घंटे को अंदर 9,500 करोड़ का टर्नओवर किया।
तो ये मेरे लिए एक थोड़ा शॉकिंग था कि यार ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है जो 9-10 हजार करोड़ का टर्नओवर आप 24 घंटे में कर सकते हो ऑनलाइन। और फिर मैंने इंडिया के लिए सब स्टडी करना स्टार्ट किया कि इंडिया में ऐसी कौन सी कंपनी है जो इतने स्केल पर इतने अच्छे लेवल पे काम कर रही हो। और फॉर्चुनेटली मुझे उस टाइम पे इतने कुछ ज़्यादा ऑप्शन मिले नहीं, तो मुझे लगा चलो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे और चाइना में सिमिलरिटी क्या है, पॉपुलेशन। हम हमारी और यूएस में सिमिलरिटी क्या है, एस्पिरेशन फॉर द टेक्नोलॉजी, राइट। सो यूएस में जो बनता है हम उसको रेप्लिकेट करते हैं, चाइना में जो बनता है उस लेवल के प्राइसिंग पर हम पहुंचने की। so we are reaching towards the pricing of China and the quality towards US. We are in between, right? So हम इस तरीके से ट्राई करते हैं कि जितना कम सस्ते में हम प्रोडक्ट बना सके और जितना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सके उतना हम बनाने की ट्राई करते हैं। तो हमने एक वेबसाइट बनाने का शुरुआत किया उस टाइम पर, और हमने alagram.com करके एक फैशन ई कॉमर्स बनाया था। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ उसके ऊपर, तो जो भी लोग आज के ज़माने में अपना स्टार्टअप करने की शुरुआत कर रहे हैं उनको थोड़ा सा पता चले कि हमने क्या सोच के उस टाइम पे शुरुआत की थी। तो स्टार्टअप कोई भी होता है वो अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम जो इंडस्ट्री या दुनिया फेस कर रही है उसका सॉल्यूशन है, राइट। हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, टैक्सी महंगी पड़ रही है, रिक्शा कंफर्टेबल नहीं है, तो उबर आ गया फॉर एग्जांपल, राइट। हमको मूवी की टिकट बुक करनी है, मूवी थिएटर तक नहीं जाना है, तो बुक माई शो आ गया फॉर एग्जांपल, राइट। हमको रेलवे स्टेशन पर नहीं जाना है टिकट बुक करने के लिए, तो irctc.com है। सो हर एक प्रॉब्लम, हमको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, हमको तुरंत भूख लगी है, कुछ खाना खाना है, तो जोमेटो स्विगी है, राइट। सो जो भी प्रॉब्लम आप रियल टाइम में फेस करते हो, आप खुद फेस करो, आपके आसपास के लोग फेस कर रहे हैं, अगर आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हो थ्रू सम प्रोडक्ट सर्विस, that is something you can convert into a startup. So first of all there has to have a real problem जिसके लिए लोग पैसे देने के लिए तैयार हो जाए, राइट। तो हमने थोड़ा सा रिसर्च किया और पता चला कि इंडिया में कोई एक्सक्लूसिव स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए फैशन ई कॉमर्स नहीं था। सो मिंत्रा एक इंडिया की सबसे बड़ी फैशन ई कॉमर्स कंपनी है, बट वो इलाइट ब्रांड यानी प्रीमियम ब्रांड्स के लिए है। यानी कि अगर आप रेमंड, मान्यवर या नाइकी, रिबॉक, रेंगलर, ऐसे बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट आपको खरीदने हैं, आपको मिंत्रा में मिल जाएंगे। बट इंदौर के काफी ऐसे छोटे दुकानदार होंगे जिनके प्रोडक्ट बहुत फेमस है, जो दुकान बहुत फेमस है, बट वो प्रोडक्ट आपको मिंत्रा पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो खाली एक ही शहर में है, इतना बड़ा उनका पूरे नेशनल लेवल पे ब्रांड नहीं है, राइट। उसी तरीके से अहमदाबाद से बहुत सारी ब्रांड्स थी जो अहमदाबाद में फेमस है, पर अहमदाबाद के बाद बाहर उनको कोई नहीं जानता। तो हमने ऐसे ब्रांड्स को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया बना के, और उनको ऑनलाइन हेल्प सेल करने में हेल्प की। एक साल के अंदर हमने तकरीबन 1000 ब्रांड को प्लेटफॉर्म दिया, 40,000 प्रोडक्ट को हमने लिस्टिंग किया सेल करने के लिए। हमको प्राइवेट इक्विटी फंड मिला, जैसे कि सर ने बोला $3 मिलियन वैल्यूएशन पर हमको पहला फंड मिला। हमको गूगल ने 70 लाख रुपए की सहायता की, हमको माइक्रोसॉफ्ट ने 27 लाख रुपए दिए, हमको स्टेट गवर्नमेंट ने, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे 21 लाख रुपए की ग्रांट दी। सो काफी अच्छा रहा वो 2-3 साल का समय जहां पर हम सब सीख रहे थे और वी वर गेटिंग अ लॉट ऑफ हेल्प। और फिर पैसिफिका रियल एस्टेट करके एक कंपनी है जिन्होंने मेरी पूरी कंपनी टीम के साथ एक्वायर कर ली 2019 में, लास्ट ईयर। और एक साल तक मैं उस कंपनी ने एक नई कंपनी लॉन्च की थी, फ्रेंडी करके। फ्रेंडी हमारा एक सोशल कॉमर्स कॉन्सेप्ट है, और उस कंपनी में मैं हेड ऑफ मार्केटिंग था फॉर 1 ईयर। उस मोबाइल एप्लीकेशन को हमने लास्ट सितंबर में लॉन्च की, और अभी तक उस मोबाइल एप्लीकेशन के 1.5 लाख डाउनलोड है एक साल में। एंड अब मैं, जैसे कि मैडम ने बताया, नई कंपनी की शुरुआत कर रहा हूँ जिसका नाम है हैशटैगी। इनफैक्ट कल से शुरुआत हो रही है, कल लापाचा में, और कल हमारा मुहूर्त है। सो ये एक नया कंपनी है जो हम कल से शुरुआत कर रहे हैं। सो ये मेरा थोड़ा सा ब्रीफ था। अब तो आप समझ सकते हो कि मैं आप ही की तरह स्टूडेंट रहा, आप अभी पढ़ रहे हो, आप ही की तरह शुरुआत की, और आज तकरीबन 8 साल हो चुके हैं मेरी इस जर्नी को। बट कॉलेज ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, और व्हाई वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द कॉलेज। मैं थोड़े से एग्जांपल लूंगा, रियलिस्टिक एग्जांपल लूंगा, जिससे आपको पता चले। और हम ग्राउंड लेवल पे बात करेंगे, ताकि क्या रियलिटी है, क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, हम उसके ऊपर बात कर सके, राइट। आई थिंक एवरीवन इज अलाउड टू चैट, इफ आई एम करेक्ट, राइट। कैन Yes, sir. एवरीबॉडी टाइप इन? ओके, ओके। Yes, sir. सो एक काम करते हैं, इस जो 1 घंटा है उसका हम थोड़ा सा हम दो चीजों में डिवाइड कर देते हैं इसको। पहली बात ये है कि अगर हमको कॉलेज से
इसी लेवल पर इसी टाइम में अगर स्टार्टअप की शुरुआत करनी है, तो ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स है जो आपको लग रहा है कि अगर ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, तो मैं इस महीने नेक्स्ट 6 मंथ में मैं पक्का एक स्टार्टअप करूंगा, या मुझे करना है, बट मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, आप अपने चैट में लिख सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ प्रॉब्लम का। कुछ लोग सोचते हैं कि यार पैसा होता ना तो तुरंत मैं पक्का स्टार्टअप करता। कुछ लोग बोलते हैं टीम होती, कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास अच्छा आइडिया होता तो मैं पक्का, पैसे मेरे पास है, मेरे पास आइडिया अच्छा नहीं है, कुछ भी। सो वट एवर एक्सपीरियंस, कुछ लोग बोलते हैं यार मैं फ्रेशर हूँ यार, इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं स्टार्टअप नहीं कर सकता। तो आपको जो भी पॉइंट्स लग रहे हो आपके लिए कि ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो मितेश भाई, तो मैं पक्का स्टार्टअप करूंगा, तो उस प्रॉब्लम के बारे में आप चैट में लिखें प्लीज। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कोई जज नहीं करेगा यहाँ पे आपको। सो I think if everybody can please write about the problems that you feel कि अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मैं पक्का स्टार्टअप करूंगा या करूंगी। भावना, कैन यू चेक दैट द चैट इज वर्किंग? चैट चालू है ना? यस चलो ना, ओके। तो आप बच्चों को बता दें कि बच्चे एक लिख सकते हैं जो भी उनको प्रॉब्लम लग रहा है स्टार्टअप के लिए, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट दे फील लाइक। स्टूडेंट्स, दिस इज द राइट टाइम। आप लोग सीरियसली कुछ भी फील फ्री टू टेल एनीथिंग, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है। I'm not sure if they're able to write in the chat. डोडिया सर, जितेन डोडिया सर। Yes, sir. Now it's working now, sir. It's हाँ, अभी enabled. चेंज कर दिया ना आपने? Yeah. हाँ, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन टाइप, आप कर सकते हैं। Yes, if anybody can write anything about the problems that you might be facing for starting up. सर एक क्वेश्चन तो मेरा ही है। ओके, ये प्राइवेटली मैसेज आ रहा है। यस सर, ओके। यस मैम प्लीज। सर यूजुअली जब हम लोग स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं तो फैमिली प्रेशर काफी रहता है, राइट? कि आप लोग इस तरफ क्यों जाना चाहते हैं, इसी डायरेक्शन में। जस्ट गो फॉर एमएनसी, आप कोई एमएनसी लीजिए, आप एक स्मूथ लाइफ जिए, आपका कुछ अच्छा पैकेज हो। यू शुड नॉट गो फॉर स्टार्टअप। तो हाउ कैन वी ओवरकम दैट फैमिली प्रेशर? Okay, so family pressure is, let's say, one problem to be considered, right? Okay, a few more problems. I need at least 5 problems which are real problems, and उसी को फिर मैं उसी को solve कर पाऊंगा, right? अगर आप मुझे problem नहीं दोगे तो फिर मैं अपने खुद से problem लूंगा, वो मेरे problem आपके problem हो ना हो। So बेहतर है कि आप chat में लिखे। I'm still not sure. I think people are sending me message in private. You can write in public as well. स्टूडेंट यू कैन राइट इन पब्लिक एज वेल, हम लोग भी पढ़ पाएंगे। Okay, funding and guidance, I've got one problem in private. Financing, which is one and the same thing. You can write in public, team, okay. Okay, so I'm taking note of these problems जो हम solve करेंगे आप ही के सामने, इधर ही इस call पर ही solve करेंगे। So how to start up small business? One question is from the Faizan Khan. Okay, how to start small business. So family pressure, then second is idea. Someone is saying, so Giriraj is saying idea. Okay. Then third is how to start a small. Fourth is team. Fifth is the execution of idea. Okay. How to develop an attractive website. So इसको मैं करता हूँ technicality, वो execution में आ गया। What to do first, वो idea में आ गया, क्या idea है उसके, फिर आप उसके ऊपर से डिसाइड करोगे। Any other big problem, सोच लो आपको कल के कल एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको क्या चाहिए होगा? What do you need apart from money? पैसे, चलो पैसे आ गए, चलो। तो जो प्रॉब्लम किसी ने बोल दिया वो तो मैं सॉल्व करूंगा ही। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विच आइडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट डू यू नीड। सो लेट्स से कोई ऐसा बोलेगा कि मुझे को फाउंडर चाहिए तो मैं करूंगा, मैं अकेला नहीं कर सकता। कोई बोलेगा कि जैसे फैमिली का प्रेशर हटा दो मेरे पर से तो मैं कर पाऊंगा, राइट? कोई बोलेगा कि मेरे पास आइडिया है पर मुझे प्रोडक्ट, जैसे मुझे कार बनानी है, मेरे पास आइडिया अच्छा है पर मुझे कार बनाने का कुछ नॉलेज नहीं है, सो मैं मैकेनिक नहीं हूँ तो मुझे नहीं आता है,
तो आई नीड समबडी हु कैन डू दैट, राइट? सो इलोन मस्क खुद तो नहीं बनाता है SpaceX, right? He has employees who build it for him. Okay. So I'm adding one more thing, experience, because a lot of people are saying that in private. Government permission. Okay, somebody is saying कि government का permission कुछ चीजों में चाहिए होगा, वरना मैं नहीं कर सकता. ठीक है, government. Okay, so we have enough. I'll also add the realistic one, failure of fear. कि अगर मुझे पता तो गारंटेड सक्सेस है तो करूंगा, मैं फेल होने वाला हूं तो मैं नहीं करूंगा. ऐसा कुछ लोग सोचते होंगे ना, right? So let us come down to few topics and let's try to solve it during the call. The very first thing is let's say family pressure. Second is idea. How to start a small business will take in between. Team. So how to find a team, or how to find how to build a team. Okay. Execution of idea, experience, and fear of failure, government permission. So we have taken eight problems, and अब इस problem को हम implementation is one of the same thing, right? So execution. So I think we have enough problems. Now we'll try to solve that problem on the call itself. हम खुद नहीं करेंगे, अभी कॉल पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बट हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को किसी ने दुनिया में सॉल्व किया है पहले, हमसे पहले किसी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है. देखो सिंपल सी बात है, अगर आप, आई थिंक 283 पीपल आर देयर ऑन द कॉल, राइट? सो इफ आपके अंदर से 5 लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो बाकी के 282 लोग भी सॉल्व कर पाएंगे. सारे के सारे जो बच्चे हैं एक ही क्लास, एक ही कॉलेज से, तो अगर मेरा फ्रेंड कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. अब थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि मैं जिनका एग्जाम्पल ले लूंगा इस प्रॉब्लम्स के लिए, वो लोग आपके जैसे करियर के शुरुआत में है एंड दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? मैं रिवर्स में जाता हूँ. सो सबसे जो आखिरी प्रॉब्लम था वो था फियर ऑफ फेलियर. आई मीन यू डोंट नीड टू नो दैट कि फेल होने से सबसे ज्यादा क्या पता चलता है, हाउ टू फेल, राइट? And when you know how to fail, next time probably you might not fail, right? So India में यहाँ पर ऐसा कल्चर नहीं है कि कोई फेल हो. मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ. एग्जाम में फेल नहीं होना है. इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है कि हम कुछ करने जाते हैं और फेल होते हैं तो लोग हमको अप्रिशिएट करते हैं. बट इंडिया के बाहर आप सिलिकॉन वैली में जाओगे, जहाँ पे कोई एफर्ट करता है नया बिजनेस स्टार्ट करने का और वो 2-4 बार फेल हो जाता है, तो जब वो जॉब लेने के लिए जाता है तो उसको सबसे अच्छा पैकेज मिलता है. क्यों? अगर आपने एक बार बिजनेस किया हुआ है, लेट्स से 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो आपको बिजनेस का पूरा नॉलेज है. इसका मतलब है खाली HR या फाइनेंस या मार्केटिंग नहीं, बिकॉज यू हैव डन द बिजनेस, यू नो द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ द बिजनेस, राइट? जो कि किसी भी कंपनी में एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक बंदे को शायद ना पता हो, राइट? क्योंकि अगर मैं मार्केटिंग में जॉब कर रहा हूँ तो मुझे खाली मार्केटिंग का नॉलेज है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है. बट अगर मैं बिजनेस चला रहा हूँ, इफ आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, मुझे सब पता है, राइट? अब बाहर के देशों में ऐसा क्यों है कि फेलियर को ज्यादा अप्रिशिएशन मिलता है? इंडिया में भी जो अभी नए स्टार्टअप्स है जो कि हाईली फंडेड है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, दे आर नॉट लुकिंग एट द डिग्री, दे ओनली नो इफ यू कैन डू सर्टेन थिंग्स और नॉट, दे ओनली वांट दैट, राइट? सो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जहां पे अगर आप 2 साल, 3 साल, 4 साल का अपना बिजनेस चलाते हो, किसी भी वजह से वो बिजनेस नहीं चल पाया, आपने अच्छा खासा किया, 3-4 साल बाद वो बंद हो गया, अगर आप उस कंपनी में फिर भी जॉब के लिए एज अ सेकंड ऑप्शन अप्लाई करोगे, आपको अच्छे से अच्छा पैकेज मिल जाएगा और एंड दे विल अप्रिशिएट योर एक्सपीरियंस ऑफ 4 to 5 years ऑफ डूइंग योर बिजनेस. अब ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने जो बहुत बार फेल हुए है? आई मीन हमने बॉलीवुड में बहुत देखा है, हमने बहुत सुना है बॉलीवुड में, बच्चन साहब की इतनी पिक्चर नहीं चली थी, अक्षय कुमार की 15 पिक्चर फ्लॉप गई थी एक जमाने में, ये वो, राइट? हमने बहुत देखा है. एंड देन दे हैव कम आउट एज अ सक्सेस एंड दे हैव बिल्ट एन अमेजिंग पोर्टफोलियो ऑफ देयर ओन मूवीज. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, दे आर ऑल द एग्जांपल कि उन्होंने सालों तक स्ट्रगल किया एंड देन टुडे दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वंडरफुल एक्टर्स, राइट? अब यही चीजें बिजनेस में भी होती है. एक आप में से कितने लोगों को फ्री चार्ज पता है?
फ्री चार्ज करके एक मोबाइल एप्लीकेशन है, राइट? पेटीएम जैसा एक Yes, sir. मोबाइल ऐप, फ्री चार्ज, राइट? अभी एक क्रेड करके एप्लीकेशन है, CRED, आपने शायद IPL में बहुत एडवर्टाइजमेंट Yes, किया था sir. उन्होंने, पता होगा, राइट? सो क्रेड जो है वो उन्हीं का है जिन्होंने फ्री चार्ज की शुरुआत की थी, कुणाल शाह। सो फ्री चार्ज कुणाल शाह की 9वीं कंपनी थी और क्रेड जो है वो 10वीं कंपनी है, राइट? सो व्हाई एम आई सेइंग दिस? आगे की 8 कंपनी कौन सी थी हमें पता है? डू वी केयर? No. डज कुणाल शाह केयर? आगे की 8 कंपनी कौन थी? 9वीं कंपनी फ्री चार्ज गॉट एक्वायर्ड बाय स्नैपडील, 2400 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी एक्वायर हुई थी। और क्रेड इज वन ऑफ द हाई fastest growing company in India. I mean, imagine they are doing advertisement on TV today within 1 or 2 years of an operation. So it's okay if your first business will not work well, if your second business will not work well, probably 9th or the 10th business will work well, but in the process you have to learn. बहुत सारी ऐसी कंपनीज है। पेटीएम हमको आज इतना बड़ा बिजनेस लग रहा है, आज से 10 साल पहले, सो 2007 से 10 के बीच में वो कंपनी स्ट्रगल कर रही थी सर्वाइव करने के लिए, राइट? और डीमोनेटाइजेशन के बाद पेटीएम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक दो बिजनेस नहीं चलेगा तो देयर इज कंप्लीट फेलियर। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। इज फेसबुक द फर्स्ट सोशल नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड? No. It was MySpace. Is Gmail the first email of the world? No. There are plenty of email networks before Yes, sir. that, right? Is WhatsApp the first chat of the world? ऐसा था, उसके पहले चैटिंग ही नहीं होता था। So all you have to do when you do a business is do the right thing. Okay? It's not like कि आप पहले हो तो सक्सेसफुली हो जाओगे। And there is enough space in few businesses जहाँ पे दो तीन प्लेयर हर एक इंडस्ट्री में होते हैं, right? Flipkart, Amazon, Shopclose, tell me the difference. Airtel, Vodafone, Idea, tell me the difference. Swiggy, Zomato, Uber Eats, tell me the difference. Uber, Ola, tell me the difference. Okay, there's not much difference that we know of, right? So ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले नहीं होगे तो भी नुकसान है। You have enough space in this country to do the business. So वो पहला प्रॉब्लम था जो I think what I'm trying to explain कि अगर फेल हो जाओ तो इतनी बड़ी, it's not a big deal. You have a plenty of things to in the next phase. Now the seventh problem was government permission. Somebody wrote about it. आज से 4-5 साल पहले गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को लेके इतना प्रोएक्टिव नहीं थे जितना आज के जमाने में। हमने गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स या टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं, आपने कहीं ना कहीं टीवी पे सुना होगा, राइट? इनफैक्ट पार्लियामेंट तक लोग स्टार्टअप्स डिस्कस करते हैं। वी हैव a central body which recognizes the startup, DPIIT, if you know, right? जहाँ पे आप स्टार्टअप के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है सरकार की तरफ से कि आप एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप हो। बहुत सारी ग्रांट है गवर्नमेंट की जो आज के ज़माने में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को अवेलेबल है। सो अहमदाबाद में ही मैं अगर बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे SSIP, स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी, और ग्रांट्स गवर्नमेंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है जहाँ पे लोगों को डायरेक्ट गवर्नमेंट से पैसा भी मिलता है। आई एम श्योर MP में भी काफ़ी ऐसा प्रोएक्टिव गवर्नमेंट हेल्प अवेलेबल होगी जहाँ पे आप डायरेक्टली किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को you can reach out. So digital world is the best because आप गवर्नमेंट की साइट पे जा सकते हो, लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो, और क्योंकि अभी आप एक ऑलरेडी कॉलेज में हो, आप कॉलेज के द्वारा भी गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हो। आई एम श्योर द कॉलेज विल हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शन टू द गवर्नमेंट। अगर आपने ऐसा कुछ किया है, अगर आपने ऐसा कुछ बनाया है जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है, तो कॉलेज आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। So we have incubation centers. Great, you have incubation and innovation cell also, sir. Great. So exactly. So I don't think the government to reaching out to government is a big problem today. I think 5-10 साल पहले था क्योंकि इतना टेक्नोलॉजिकली अवेलेबिलिटी नहीं थी। आज के जमाने में बहुत just you need to have a right product and right approach of reaching out to government, and I think government is not a big problem, right? अब हम आते हैं 6th प्रॉब्लम के ऊपर, which is experience. अब एक्सपीरियंस को तो कोई तोड़ नहीं है। अब कैसे करोगे? ये तो एक लूप होल है इन्फिनिट वाला। कंपनी में जाओ तो बोलते हैं एक्सपीरियंस लेके आओ, एक्सपीरियंस लेने के लिए तो कंपनी चाहिए। तो इसको, ये चिकन एंड एग जैसा है कि मुर्गी पहले आई थी कि अंडा पहले आया था। क्या करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इटसेल्फ इज एन एक्सपीरियंस, राइट?
अगर आप थोड़ा सीरियस होके बिजनेस की शुरुआत करते हो अपने अर्ली स्टेज पर, आप में से कितने लोगों ने फेडेक्स कंपनी का नाम सुना है, जो एक Sure, कुरियर sir. कंपनी है, राइट? Yes, sir. फेडेक्स वाज अ क्लास प्रोजेक्ट। वो स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में बच्चों ने कॉलेज से शुरुआत की थी, which is one of the largest company, they have their own aeroplanes today. So कॉलेज के टाइम को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, that is the message I'm trying to pass here. And that is our topic, right? So why you should start at college level, right? So आज के ज़माने में आई एम टेलिंग यू, मैं देख रहा हूँ 290 लोग इस कॉल पर है। अगर मैं यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल ये एक हैंड्स फ्री है, अगर मुझे इस हैंड्स फ्री का मार्केटिंग करना है तो मेरे लिए 280 लोग इस कॉल पर अवेलेबल है। अगर मैं कॉलेज पास ऑन कर दूंगा और मुझे 280 लोगों को एक कॉल पर लाना होगा, वो मेरे लिए पॉसिबल होगा? नहीं होगा, राइट? सो आपके लिए मार्केटिंग, आपके लिए लोगों तक पहुंचने के लिए जो सबसे ज्यादा लोग चाहिए वो भी कॉलेज में ही है। एंड मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू नीड व्हेन यू स्टार्ट अप। नाउ कमिंग बैक टू द एक्सपीरियंस, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट ओयो रूम्स? Almost everyone, sir. Almost everyone, right? It is one of Yes. the largest hotel chain Yes, sir. managed, yeah, by a startup named Oyo Room. It's a $5 billion company, probably reaching out to $8 billion valuation very soon. So do you know who started it? अगर किसी को नाम पता है तो आप यहाँ पर यू नो मैसेज में लिख सकते हैं। वैभव इज सेइंग द राइट नेम, रितेश अग्रवाल, राइट? रितेश अग्रवाल, okay, when did he start? How much experience did he has when he started? Does anyone know? He started the business at an age of 19. What is an average age of people who are on this call? क्या होगी आप लोगों की उम्र on an average? इस कॉल पे जो बच्चे हैं उनकी उम्र कितनी होगी? 1920. Right, sir. आप ही की उम्र पे स्टार्ट किया था वो रूम्स। Why I am giving the real example? आप जानते हो, इनफैक्ट कुछ बोल रहा है 21-22, so आप भी 1-2 साल बड़े हो जो रितेश अग्रवाल ने स्टार्ट किया था उसकी उम्र से, राइट? जब उसने शुरुआत की ओयो रूम्स की, he was 19. Today I think he is 28 or 27 or something, not more than that. वो मेरे से भी छोटा है। I saw his interview when he hired 900 people in the company. Today the company might have more than 10,000 people working for him. He was the youngest. Now imagine 900 लोगों की कंपनी जहाँ पे सबसे छोटे आप हो, सबसे बड़े आपसे, पूरी दुनिया आपसे बड़ी है कंपनी में, आप ही सबसे छोटे हो। This proves that experience does not matter. What matters is the knowledge of your business, how much hardworking you are, how good your idea is. Is it okay that people are willing to work for you regardless of an age? Generally क्या होता है, हमसे छोटे किसी इंसान के लिए काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है यार मुझे जितना एक्सपीरियंस है मैं उससे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे के लिए ही काम करूंगा, मैं उससे कम बंदे एक्सपीरियंस वाले बंदे के लिए क्यों काम करूं? Now imagine 10,000 people working for a person whose age is the least in the group. Why will somebody take his orders, right? Because of his understanding of the business. Because of just to let you know, he is not even a graduate. उसने कॉलेज ज्वाइन की थी पर कंप्लीट नहीं की. That does not mean you should not complete. But all I am saying is he was very much clear in his thought कि उसको क्या करना है. So when you're clear, you don't need an experience, right? The experience can be gained through a lot of research, by meeting a lot of people, by going on the street and talking to a lot of people. वो बहुत सारे रेस्टोरेंट में, होटल्स में जाके होटल के मालिकों से बात करता था कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ. And that he got the final good idea and he executed that, right? So experience is not a big problem. It can be gained while you're working. So जब आप काम करना शुरू कर दोगे, साथ साथ में आप एक्सपीरियंस ले सकते हो. अगर आपका आइडिया या बिजनेस बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा. बट वो एक्सपीरियंस लेने के लिए, सीखने के लिए एक अंदर से इच्छा आपकी होनी चाहिए, और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब पता है.
राइट। आपको आपकी उम्र से ऊपर के लोग मिलेंगे, आपसे छोटे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत चीजों पे सलाह देंगे कि आप ये सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, एंड यू शुड बी ऑलवेज ओपन टू न्यू आइडियाज, न्यू डिस्कशन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो एक्सपीरियंस इज नॉट समथिंग, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ओयो रूम्स का, मैं ऐसे आपको हजारों एग्जांपल दे सकता हूँ, और आप खुद भी ऐसे हजारों एग्जांपल लेके देख सकते हो जहाँ पे एक्सपीरियंस के बिना लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, ग्रेजुएशन के बिना लोगों ने अच्छा काम किया है। इज नॉट इवन अ ग्रेजुएट, राइट। हम तो फिर भी पढ़ रहे हैं। So, so sixth problem, I think I've already talked about it. Fifth problem, execution of an idea. I mean, मुझे बताओ पेपर पे किस चीज की वैल्यू है, कौन सी चीज की वैल्यू है आज के जमाने में पेपर पर, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। ऐसे बहुत से बिजनेसिस्ट हैं जिनके आइडिया किसी और को आए और इम्प्लीमेंट किसी और ने किया, बट पूरा क्रेडिट किसको मिलता है, जिसने इम्प्लीमेंट किया उसको, या जिसने आइडिया दिया उसको। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 285 लोग इस कॉल पर है राइट ना। अगर मैं आपको एक यहाँ से आइडिया देता हूँ कि ये बिजनेस चालू करो, मैं चालू नहीं करता हूँ, मैंने आपको खाली आइडिया दिया। इस 285 स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट ने उस आइडिया को जाके एग्जीक्यूट किया, who will get the credit and the benefit of that idea? Should I get the benefit or the person who executed should be getting the benefit? Right, the person who executed, right, because yes, so आइडिया की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हो, काफी ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास, कभी भी कुछ प्रॉब्लम देखते हो क्या बोलते हैं, यार ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिस्टम के फॉल्ट निकालते हैं, जिनको रात को सोने के टाइम पे 2 आइडिया आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जिनको इतने आइडियाज आए, बट सेकंड डे फिर से मॉर्निंग में उठ के अपनी रूटीन लाइफ में बिजी हो जाते हैं, दे फॉरगेट अबाउट एग्जीक्यूटिंग द आइडिया। सो विदाउट एग्जीक्यूशन देयर इज नो वैल्यू। आपको भले आप उसको पार्शियली एग्जीक्यूट करो, आप अपने एफर्ट जहां तक लगा सकते हो वहां पर एग्जीक्यूट करो, फिर लोग आपको हेल्प करेंगे उस एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने में, बट आपको एग्जीक्यूट तो करना ही पड़ेगा। आई मीन देयर इज नो ऑप्शन, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है जो मैं आपको हेल्प कर सकूं। वो बिजनेस खुद करना है, पैसे खुद कमाने हैं, नाम खुद कमाना है, लाइफ में आगे खुद बढ़ना है, तो एग्जीक्यूट भी खुद ही करना पड़ेगा, राइट। सो देयर इज नो शॉर्टकट टू एन एग्जीक्यूशन, देयर इज नो, आई मीन जितना भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो यू नो आगे जाके बोलते हैं कि यार ये तो मेरा आइडिया था, आई कुड हैव डन दिस, बट आई मीन हाउ डज इट मैटर। मैं बोलूं कि फेसबुक मेरा आइडिया था, मार्क जकरबर्ग से पहले मेरे को आया था, तो शुड आई बी बिलियनर? नो, he is the one who executed, he is going to be a billionaire. It is as simple as that. Idea does not carry any value if it is not executed. Idea has a value, by the way. इंडिया में आइडिया की वैल्यू होती है 2 करोड़, अगर आप पेपर पे लिखते हो तो। यूएस में आइडिया की वैल्यू होती है $2 मिलियन। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाके पैसे रेस करना चाहते हो फॉर योर आइडिया, तो इंडिया में आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरा आइडिया 2 करोड़ का है। अगर अब मैं आपको मेरे आइडिया से मैं जो बिजनेस करने वाला हूं उसका 10% चाहिए, तो आपको मुझे 20 लाख देने पड़ेंगे। सेम चीज आप यूएस में ऐसा बोल सकते हो कि मेरा आइडिया 2 मिलियन का है, विच इज 14 करोड़ रुपीज, 14 करोड़ का है। अगर आपको मेरे आइडिया का 10% चाहिए तो आपको 1 करोड़ 40 लाख मुझे देना पड़ेगा, और फिर हम दोनों साथ में एग्जीक्यूट करेंगे। आइडिया की वैल्यू है, बट एग्जीक्यूशन के बिना इट कैरीज द जीरो वैल्यू, राइट। सो यू हैव टू डेफिनेटली एग्जीक्यूट इट। Then comes the fourth point, how to build a team. अब यहाँ पर आपका कॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा आज का टॉपिक है कि व्हाई यू शुड स्टार्ट एट कॉलेज। अभी आप इतने सारे लोगों से घिरे हो, अभी आपके इतने दोस्त हैं, आज से 5-10 साल बाद जब अपने लाइफ में आप बिजी होगे, आपको शायद इतने दोस्त नहीं होंगे, आप शायद रोज इतने लोगों से नहीं मिलोगे। आज के जमाने में हम कैंटीन में बैठे, अनफॉर्चुनेटली कोरोना टाइम में हम कैंटीन में नहीं बैठ सकते, बट लेट्स अज्यूम इट्स अ रूटीन लाइफ, राइट। और हम जूम कॉल पर है, या हम दोस्तों से, भले ही आप मैं समझता हूँ कि जूम कॉल के अलावा भी काफी स्टूडेंट्स अपने आप को एक दूसरे के दिन में कॉल करते होंगे, बातें करते होंगे, कुछ ना कुछ डिस्कस करते होंगे। सो एक जो ग्रुप है आज के टाइम में, और उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होती है वो आपको बाहर नहीं मिलेगी।
अब बाय कॉम्प्लीमेंट्री स्किल आई एम सेइंग कि मैं मार्केटिंग में अच्छा हूँ, कोई प्रोडक्शन में अच्छा है, कोई फाइनेंस में अच्छा है। अगर 3 लोग मिल जाए तो एक अच्छा बिजनेस बन सकता है, राइट? अब वो 3 लोग लाए कहाँ से? मैं आई कांट एक्सेप्ट कि मुझे सब कुछ आता है, और अगर मुझे सब कुछ आता भी है तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है। दिन के मेरे पास 8 ही घंटे हैं। या तो मैं अपने 8 घंटे प्रोडक्शन पे फोकस कर सकता हूँ, या तो मैं अपने 8 घंटे मार्केटिंग पे फोकस कर सकता हूँ, या तो मैं अपने 8 घंटे एचआर या फाइनेंस पे फोकस कर सकता हूँ। मैं सारा काम तो नहीं कर सकता एक साथ। आई नीड पीपल। नाउ आइदर आई नीड partners or I need employees, right? Now the best thing is that because you are in college, you can get all of this very easy. आपको पता है, आप ही को पता है कि आपका कौन सा फ्रेंड फाइनेंस में अच्छा है और मैं फाइनेंस में वीक हूँ। just go to him or her and say मेरे पास ये आइडिया है, should we give it a try? And I'm sure because he's also free for next couple of months or years, he or she will not say no. And tell me the risk of doing this thing or implementing this thing. आपका रिस्क कितना है? अगर मैं बोलूं आप अभी 18 साल के 21 साल की एज पर हो, आई थिंक जब आपको एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या सीरियसनेस आएगी तब तक आप 24-25 के होंगे, राइट? सो यू स्टिल हैव 3 to 4 to 5 years ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग। 25 साल के बाद एक्सपेरिमेंट करना बहुत टफ हो जाता है, बिकॉज क्या होता है, 1 साल में शादी करनी है, कहीं पे कुछ फैमिली प्रेशर है। हर एक की, मैं हर बार बोलता हूँ, हर एक की फैमिली कंडीशन सेम नहीं है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम नहीं है, हर एक का फैमिली बैकग्राउंड, हर एक का मेंटल पावर, कंप्यूटेशनल पावर, सब कुछ सेम नहीं है। सो वी आर नॉट स्टैंडिंग एट द सेम लाइन ऑफ अ रेस। आपने ओलंपिक में वो रेसिंग ट्रैक देखा है? राउंड राउंड होता है, अंदर का राउंड छोटा होता है, बाहर का राउंड बड़ा होता है। तो देखा है लोग आगे 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 खड़े होते हैं एक दूसरे से, वो कितना किलोमीटर उनको दौड़ना है, उस हिसाब से उनका अलग अलग होता है। वैसे ही अब हम सब लोग अलग अलग जगह पे खड़े हैं। कोई मेरा फ्रेंड है जो मुझसे पीछे खड़ा होगा, कोई मेरा फ्रेंड है जो मुझसे आगे खड़ा होगा, राइट? सो वी आर स्टैंडिंग एट अ डिफरेंट लेवल, बट फॉर दिस 3 to 4 years you have the least risk in terms of your life. क्या होगा अगर आपने एक बार कुछ चालू किया कॉलेज में? मुझे आपका ईयर तो नहीं पता कि आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो या क्या हो, बट क्या होगा अगर आपने चालू किया, 6 महीने कुछ भी किया? मैं आपको बताऊं, मैंने अपने लाइफ में सबसे पहला काम किया था वो था स्टेशनरी की दुकान पे। दिवाली वैकेशन में मैं स्टेशनरी बेचने जाता था। मैंने वड़ा पाव भी बेचे हुए 2007 में। Here I am in 2020. I won't say I'm a successful person, but I'm a decent stage. Does it make any difference कि पास में मैंने क्या किया है? Once you get some kind of success, does it make any difference? No. But all you get is a good experience, and the bookish experience has lesser value than the practical experience. And because you are in college, आज के जमाने में, आज के टाइम पे आप बहुत सा ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉलेज। आई एम श्योर कॉलेज आपको हेल्प करेगा। अगर आपको कुछ भी प्रैक्टिकल करना है तो आपके 5 दोस्त आपको हेल्प करेंगे, आपके फैकल्टी आपको हेल्प करेंगे। सो मेरे हिसाब से कॉलेज में टीम बनाना बहुत आसान है, या फिर एटलीस्ट बाहर निकलने के बाद बनाने से तो आसान ही है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों से कनेक्टेड हो। कॉलेज के बाद शायद आप इतने लोगों से कनेक्टेड नहीं होंगे। एंड देन द हाउ टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, एज आई मेंशन, बहुत से ऐसे दुनिया में बिजनेसेस है जो बहुत स्मॉल स्केल पे शुरुआत हुई थी। आप में से किसी ने ज़ीरोधा कंपनी का नाम सुना है? इट्स अ शेयर मार्केट कंपनी, one of the largest share market company in India today, with the highest number of stakeholders and an amazing volume. That company started in 2010 at a very small scale. They have never raised funding, and it's kind of a unicorn. Both the founders are billionaires today. So 2010 में छोटे से लेवल पे शुरुआत किया था ज़ीरोधा कंपनी का, शेयर मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, विद अ वेरी अपफ्रंट मिशन कि हमको ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग देना है। इंडिया में उस टाइम पे ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग नहीं था। and that company and both the founder Nitin and his brother both are billionaires today. So कोई भी बिजनेस आज 2020 में डेफिनेशन है स्टार्टअप का, आज से 10 साल पहले स्टार्टअप का डेफिनेशन भी नहीं था। लोग ये कहते थे हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई ये नहीं बोलता था हमने स्टार्टअप स्टार्ट किया है।
बिजनेस और स्टार्टअप का डेफिनेशन में डिफरेंस ही है. बिजनेस इज प्योर टू मेक मनी. स्टार्टअप में हैव अदर एलिमेंट्स लाइक रेजिंग फंड और स्केलिंग फास्टर और व्हाटसएवर. बिजनेस कैसा होता है, फैक्ट्री बनाया, प्रॉफिटेबल रहे पूरे लाइफ टाइम में, दैट इज व्हाट वी कॉल बिजनेस. सो आई थिंक एंड यू डोंट हैव टू थिंक कि जो आप पहला बिजनेस करोगे या पहला स्टार्टअप करोगे वो लाइफ टाइम है. बहुत सारे लोग, महिंद्रा का जो को फाउंडर था वो आज क्योर फिट करके एप्लीकेशन चला रहा है महिंद्रा बेचने के बाद. हर एक बंदा मूव ऑन करता है लाइफ में. यू डोंट नीड टू थिंक कि मैंने जो आज चालू कर दिया मैं तो 5-10 साल उसके ऊपर लटक जाऊंगा. नहीं, तुम जो चालू कर रहे हो वो सीखने के लिए कर रहे हो. तुम नेटवर्क बनाओगे, तुम 10 ऐसे लोगों से मिलोगे जो तुमको बिजनेस के बारे में बात करेंगे, एंड फिर उसी नेटवर्क, उसी लोगों के साथ तुम शायद फ्यूचर में नया बिजनेस भी कर सकते हो, राइट? सो दैट वाज द थर्ड प्रॉब्लम. एंड द सेकंड वन इन द रिवर्स नंबर इज आइडिया. यार ये तो इंटेलिजेंस है जिसने ये इतना, और ये भी कैसा चीज है, इसमें छोटा सा क्रैक है. अगर आप बहुत पढ़ते हो, सो दुनिया से अपडेटेड रहते हो, सो अपार्ट फ्रॉम योर बुक नॉलेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यू शुड स्टडी वेल एंड गेट गुड नंबर्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एट द सेम टाइम यू हैव टू हैव अपडेटेड फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. आप न्यूज़पेपर, आज के जमाने में न्यूज़पेपर थोड़ा डाइल्यूट हो चुका है. इंटरनेट पे ऐसे ब्लॉग्स, आर्टिकल्स आप कितना पढ़ते हो, तब आपके पूरी दुनिया के बारे में पता चलता है, तब आपको प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है, और फिर ही आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाते हो, राइट? अगर आप अपने आसपास कहीं पे देखते हो कि कोरोना टाइम में ये प्रॉब्लम आया, तो उसका सॉल्यूशन आप ढूंढना स्टार्ट करोगे. बट आप अपनी आंखें बंद रखोगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगे, तो देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो बिजनेस. सो यू हैव टू हैव अपडेटेड, you have to discuss a lot with your friends and colleagues and your faculties. आधे एक घंटे का ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए तुमको अपने फैकल्टीज और स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ कि ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं, इसकी जगह ऐसा सॉल्व करते तो, राइट? तो आई थिंक आइडियाज कैन ओनली, इट्स एन एक्सरसाइज, सो इट कैन ओनली बी जनरेटेड इफ यू डिस्कस अ लॉन्ग. आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे कभी कभार डिस्कस करने के बाद हमारा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है चीजों पर. सो आइडिया can only be generated if you are staying updated, discussing a lot and reading a lot. And the first and the last problem that we started with was family pressure. देखो ये हर एक को होता है, ये तो मुझे भी था. अब मेरे केस में क्या था, माय सिस्टर इज एन एमडी माइक्रोबायोलॉजिस्ट. वो 95%, 90% वाली लड़की थी, और मैं तो तकरीबन मान पास होके निकलने वाला बंदों में से था. सो मेरे केस में क्या था, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझसे आशा ही नहीं रखी कि ये कुछ कर पाएगा. सो शुरुआत के करियर में दे थॉट, वो शायद इंटरवेन करे, पूछे कि क्या कर रहे हो बेटा, लाइफ में क्या प्लान है, ऐसा कुछ. एक टाइम पर उन्होंने पूरा होप ही छोड़ दिया था कि यार अब इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो कॉलेज भी छोड़ के कॉल सेंटर ज्वाइन कर रहा है, ये क्या ही कर लेगा. एंड आई विल टेल यू, जब लोगों को आपसे कुछ भी आशा नहीं होती है ना, आप फ्री फॉल होके जो करना है कर सकते हो. इट्स लाइक, जस्ट इमेजिन यू आर स्टैंडिंग, वर्ल्ड कप चल रहा है, फाइनल है, या तो आप लास्ट, आपको बॉलिंग दिया है, यू हैव टू विन द गेम फॉर द टीम, या फिर आप एक लास्ट बैट्समैन हो, आपने पूरी मैच ही नहीं खेली पर आपको लास्ट इनिंग में भेज दिया 6 मारने के लिए, और अभी 2 बॉल बाकी है. जस्ट इमेजिन, नॉट एवरीबडी कैन परफॉर्म इन प्रेशर, राइट? नाउ हाउ टू रिड्यूस दिस प्रेशर, आप इस प्रेशर को कम कैसे कर सकते हो? देखो मैं आपको कुछ टिप दे सकता हूँ, इससे शायद आप कम कर सको, बट वो फैमिली टू फैमिली, पेरेंट टू पेरेंट डिपेंड करेगा. सक्सेसेस ऑफ इवेंट, सो फॉर एग्जांपल अ माइनर सक्सेस इन लाइफ, बहुत ही छोटी सी सक्सेस कि आपने कुछ एफर्ट किया, आप माइनॉरिटी, आपको सक्सेस मिली, आपने अपने जाके पेरेंट्स को बताया कि देखो मैं मैच्योर हो चुका हूँ, मैं अपने काम ठीक से कर रहा हूँ, और ये मैंने, फॉर एग्जांपल जिनके जो रैंकर है ऑलरेडी, जो अच्छा रैंक लाते हैं, आई डोंट थिंक देयर पेरेंट्स विल एवर टेल देम टू रीड, राइट? बिकॉज दे नो, अब क्या बोलने का, आप तो अच्छे ही नंबर लाते हो. सो अगर आप बिजनेस में भी, इफ यू डूइंग सम गुड थिंग इन योर एक्टिविटी, अगर आप अच्छा बिजनेस बनाते हो, अगर अच्छे से कुछ प्रेजेंट करते हो, एंड यू डू सम माइनर अचीवमेंट इन योर लाइफ, योर पेरेंट्स विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू एंड दे विल स्टार्ट गिविंग यू मोर टाइम टू टेक रिस्क अबाउट. सो मेरे केस में क्या था, मैंने घर से कंपनी स्टार्ट की, तो आई मैनेज टू डू स्मॉल बिजनेस स्टार्ट फ्रॉम माय हाउस. आई मैनेज टू बिल्ड अ स्मॉल टीम. सो मैंने 3-4 लोगों को कन्विंस कर लिया था जो मेरे घर पे आते थे, मेरे साथ काम करते थे. सो पेरेंट्स स्टार्टेड थिंकिंग के अगर ये 4 लोगों को
अपने साथ बिठा के काम करवा सकता है, it means he is doing something right. Otherwise people will run away, right? People will not stick with me for every day if I'm not doing something right. कुछ क्लाइंट्स ने पैसे दिए जो मैंने घर पे आके दिखाया पापा को, चेक देखो पापा पैसे मिल रहे हैं, यू नो. ऑफ कोर्स आई वाज नॉट अर्निंग इनफ दैट टाइम, बट I had to build the confidence at house by saying, see, I'm doing something right. And then definitely your mom and dad will give you enough time to continue with your dream. But of course you'll have to do certain activity, you have to read, you have to meet, you have to learn a lot of things. और माइनर सक्सेस भी अगर आपको मिलने लगी तो आपको आपके फैमिली प्रेशर आपसे हटा देगी और आपको ज्यादा टाइम मिलेगा अपने बिजनेस पे और अपने आइडिया पे काम करने के लिए. और कॉलेज टाइम पे तो प्रेशर होता ही नहीं है. कॉलेज, मुझे बताओ कौन सा बच्चा है जो बोलता है कॉलेज में जा रहे हो साथ में महीने के 25,000 भी घर पे लेके आओ? कौन से पेरेंट्स ऐसे होते हैं? दे नो दैट यू आर रीडिंग, राइट, यू आर इन कॉलेज. बट अगर कॉलेज के टाइम पर अगर आप महीने के कुछ भी अमाउंट आप बाय योर बिजनेस इफ यू मेकिंग, तो कॉलेज खत्म होने के बाद आपको तुरंत कुछ नहीं बोलेंगे. यू ऑलरेडी हैव प्रूवन दैट यू कैन डू बिजनेस, राइट? सो with that I think I've covered most of the points that we discussed as problem. There are also many things we can go on forever when it comes to business, but I wish कि इस कॉलेज से इस सेशन में जो 250-300 लोग अवेलेबल थे कॉल पर, वो सभी के सभी लोग अपने अपने करियर में जब भी चांस मिले बिजनेस की शुरुआत करें और डरे नहीं. जज होने से डरना नहीं है. सो आई डोंट थिंक कि लोग हमको जज करेंगे. मैं एग्जांपल देता हूँ, 8 कंपनी बंद होने पर कुणाल शाह को लोगों ने बोला होगा कि तेरी कंपनी तो चालू कर रहा है, बंद हो जा रही है. और 10वीं कंपनी आईपीएल में ऐड दे रही होगी, वही लोग सोच रहे होंगे कि यार हम लोग इसको खाली पीली बोल रहे थे, तो बहुत ही स्मार्ट इंसान है. तो ऐसा नहीं है कि इफ यू आर धोनी और यू सचिन तो आपको पहली बैटिंग वर्ल्ड में जब आपको चांस मिला पहली बार आपको 6 मारनी है. It takes 15 years, 10 years for people to know that you are Sachin or you are Dhoni, right? You can't prove your worth in just 3 months or 6 months. You have to stay focused, keep learning, and that's how you can build a better business. So that is all from my end. I don't know if you have any Q&A, people want to ask anything, I am still available. And thank you so much from the bottom of my heart for giving me this opportunity to come on the call and discuss about those things. Anyone would like to ask any last question? Sir, any last message or advice to the students? Conclusion. So I think how you can differentiate yourself is very much important in today's life. I'll tell you, एक साल पर हजारों इंजीनियर, हजारों MBA बाहर निकल रहे हैं, राइट? और वो सभी इंजीनियर, सभी MBA सभी कंपनीज के लिए अवेलेबल है. तो इफ आई हैव टू हायर यू, व्हाई शुड आई हायर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डू यू हैव? और वो कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं. यू हैव टू रीड, you have to learn, and you have to be the best of what you're doing. एक चीज अगर आपको अच्छी आती है, अगर आपको बेस्ट आ रही है, आपको आगे जाके बिजनेस में या जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आपको ये भी नहीं सोचना है कि बिजनेस करने के लिए आपको सब कुछ आना चाहिए. हमको लगता है कि मैं तो मार्केटिंग में अच्छा हूँ, मेरा फाइनेंस बहुत कच्चा है, मैं बिजनेस नहीं कर सकता. All you need is a good person or a partner or a co-founder who understands finance well, and you have to trust that person. So अगर कोई भी ऐसा प्री कंसीव्ड नोशन है जो आपके दिमाग में है, आपको लगता है कि अगर ये मेरे लिए बैरियर है बिजनेस करने से, सो उसको आज के आज तोड़ दो. और ऐसा सोचो कि मेरे लिए कोई बैरियर नहीं है बिजनेस करने का. जो भी बैरियर आएगा, जैसे हमने 8 प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वैसे ही हम 80 प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? ऑल यू हैव टू डू इज गो आउट एंड रीड एंड लर्न एंड crack that problem. That's it. And the only person who will crack those problems, if it is easy, everybody can do it. Why do we appreciate movie stars or a businessman? Because it's a tough task to do. If it's easy, there's no celebrity in the world, right? So you have to do something which is out of the box, and you have to start today, otherwise time will run out very fast. So that is all my advice to everybody who is listening on this call. Okay, thank you so much, sir. There's a small announcement for all of you students. Yeah.
विक्रांत इंक्यूबेशन सेंटर एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना चाहता है, स्टार्टअप आइडिया कंपटीशन है ये। बेसिकली जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपका आइडिया है, उस आइडिया पर हम लोगों ने कंपटीशन रखा है। registrations are there start and it has last date of 26 December 2020. Those students who wants to apply can go through the link and you can contact us as well. The first prize is 15 स्टार्टअप बिजनेस आइडिया का फर्स्ट प्राइज है ये, और सेकंड प्राइज में भी आपको पैटेंट फिलिंग और हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। प्लीज आप लोग अपने आप को रजिस्टर करवाइए, आइडिया लेके आइए, जैसा भी हो हम लोग 100% सपोर्ट करेंगे। एक और आइडिया है, एक और कंपटीशन है, दैट इज रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल। ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, ये ऐप बेस्ड नहीं है, आप कोई सा भी आइडिया लेके आ सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस रूमिया अगाशे, मैनेजमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट ग्वालियर, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू इनवाइट मैम टू गिव वोट ऑफ थैंक्स टू मिस्टर मितेश सेठवाला सर। Thank you so much, ma'am. I really deem it a privilege today to listen to Mr. Mithilesh Setwala, because generally when we get speakers from industry, they are more into giving the top end managerial knowledge. But when I was listening to Mr. Mithilesh today, I really found that he spoke from heart. He spoke from his experience, the nitty-gritties of how startups have their own storm, how an individual can fight with those storms and come out as a successful person. So on the outset, at a personal front, first of all, I would like to thank such a wonderful speaker for deliberating his experience to all our students. Students, as madam has already spoken about, that the college is already at its verge of starting an incubation center, startup incubation center. On that front, let me bring to your kind notice that the college is also now a member of REDEC. REDEC is REDC, that is Rural Entrepreneurship Development Cell. So Vikrant Group of Institution, it has a tie-up with Government of India, wherein the college is also running a REDEC cell. This REDEC cell is meant to help you incubate your startup ideas, to make your business plans. And as faculties, as your mentors, we will be able to, kind of walk you through your business plan, help you to, better structurize the business plan. Once the REDEC cell and you, with your startup ideas, have a clear project ready, we will definitely conduct a small competition wherein the top 3 ideas will be proposed at regional level of REDEC. Ma'am, can I share my screen? Yes, ma'am, you are co-host also. Okay. You can. Okay. So I am sharing the notice that has been provided to us from our REDEC supervisors for the REDEC cell of Vikrant College. So now what you need to do is you need to set up your ideas. Okay, as Mitesh sir has spoken today, the most important thing is the idea. And second, foremost important thing I would say is implementing that idea, right? Idea can be unique, but it is more important that implement that idea into reality. So how a REDEC cell works is REDEC cell would comprise of 5 officers from the college who would be supporting your ideas through technology that might help you for the project, through the communication that might help you through the project, through the presentation of your project, and maybe with other fine tuning of your project. So once through REDEC cell, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, अगर आपका कोई आइडिया आपके पास है, आप उसको रिफाइन कीजिए,
और उसको आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उस बिजनेस प्लान को आप बनाएं। मैं फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करूंगी। Once this workshop is Udan is over, within 2 weeks, try to make अगर आपका कोई स्टार्टअप प्लान है तो उसको प्रोजेक्ट प्लान में कन्वर्ट करें। The best 3 projects will be forwarded to the regional level. Now, today on Chatbox, there were so many students writing one single question again and again, funding, right? So as soon as आपका प्रोजेक्ट रीजनल लेवल पे जाएगा तो रीजनल लेवल पे अलग अलग रेडेक्स सेल्स अक्रॉस इंडिया, वहां से लोग आते हैं। आप जैसे यंग स्टूडेंट्स 18, 19, 20 एज ग्रुप के स्टूडेंट्स आते हैं अपना बिजनेस प्लान लेकर, जिसको रेडेक हेल्प करता है और सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करने को। एंड जब आप ये प्रेजेंट करते हैं तो वेरियस एंजल इन्वेस्टर्स एंड फर्दर जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपके प्रोजेक्ट्स को देखते हैं और समझते हैं। इफ दे फाइंड इट गुड, यू गेट एन इमीडिएट इन्वेस्टमेंट। सो जो चैट बॉक्स में फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आ रहा था, funding is not a problem for startups today, which our esteemed guests would totally agree with. If you have Yeah, so sorry to skip that part that was asked. Probably I took it as a problem as well, but I forgot to solve. But you have solved it very rightly. So any company that you know of, and when I say company, let's say startup, that you have seen, you have heard, or you have used product, whether it is Flipkart, Jabong, Zomato, Swiggy, Uber, Ola, BookMyShow, Facebook, WhatsApp, whatever, Twitter. Not a single company, the founder has invested money, the founder has built a business and reached to the investor, including Reliance. So you might have heard, Reliance has raised a lot of money through private equity. So it's like when you build a business which is going to make a lot of profit, a lot of investor will come to you and will take 5%, 10%, 2%, 30% equity of your business, which is partnership in the company, and they will invest money on behalf of that equity, which is very easy if you build a business which attracts a lot of investor for the profit that you're going to make. So I think that is one of the way. And the second way, as ma'am rightly said, through such platform you can reach out to a lot of angel investor who invests in a high risky early stage ideas, and you can grow the business. So sorry for skipping that part, but yes, as ma'am said, this is not a problem anymore in today's life. And all the businesses, if Reliance needs money, who are we? I mean, we also need money, right? And that can be solved. You just build a business which is profitable, everybody will come to you and will ask a pie of your business. So it is like that's very simple. Yes, ma'am. So, sir, towards the same, so there are certain deadlines that has been proposed to us, and we have to adhere to it. First thing is that as soon as this workshop ends, within 2 weeks, you should have a business plan ready. The format of business plan I'll discuss shortly. Once your business plan is ready, before 21st August, we have to fine tune the best projects and send it. 21st January, we have to send it to the regional heads, wherein your and by 26th January, once they sanction the business plan and the flow of presentation on 26th January, you can present it at regional level. At regional level, like us as Vikrant College, Red Excel, there will be several colleges who would be participating, and the best 6 plans would be spot on funded 100%. So, it's a wonderful opportunity being supported by government for youth like you and I would include me in. And yes, it can be done. And even these regional would again go to national level. So as soon as you reach regional level, your exposure towards investment, towards funding starts. Okay. So now, before I talk about the blue colored regional level business plan presentation and national level business plan presentation, let's cover these plans. Okay, how do you have to make your presentation of business? One thing is idea, and second thing is presenting your idea in a tangible form. कि भाई अगर मेरे पास business है, मेरे पास एक idea है,
इस आइडिया का फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा या सर्विस क्या बनेगा, उसको प्रेजेंट करने का इन्होंने ऑलरेडी गाइडलाइन दे रखा है. So those of you who are interested in taking it up, just have a short note on it. You can contact me in person or your Mamta ma'am or incubation center's head for the same format. You will have to make an executive summary, which will, if you can see on the screen, which will talk about what is your company's mission, what would be your product oblique service, and how it would be unique with the perspective of competing businesses. Okay, then you have to give your company's description. What would be your company? What would be its goal? What would be its standing? The market analysis of for the product, right? These details will be provided to you. Then the competitive analysis, I am sure there are so many MBA and BBA students who are aware of SWOT analysis, PESTEL analysis, VRIO analysis, right? So you have to do the analysis, competitive analysis for the business that you have to present, followed by the breakdown of products and service that you're going to provide, kya uske subsections honge, and the marketing plan. So sales strategies, request for funding, how much funding you would need, that also needs to be projected, and a financial project and bottom line and implementation along with these many annexures. So today, since we are almost, we have crossed the time, I would be forwarding you the guidelines in the similar fashion. You have to, in particular, read the guidelines given by REDEC. Try to, these are very standardized guidelines. So even if you're competing for REDEC, or you are proposing the same business plan to an already identified angel investor or to a bank, you need to follow this format to start any business. Okay. So what is my humble request to all of you? First, as sir said, you need to incubate, you need to identify an idea. Followed by that, try to streamline your idea into a tangible project form, right? Into a business plan using these headers, right? Once you're done with it, try to make a presentation under all these sections, and consult your faculties about where all things can be added and deleted. And then you can, as ma'am has today spoken, that there's a competition also organized at college level. So you can present it in the college. So when we, kind of systematize your ideas, I think the implementation will be far more quicker, effective. Right. So on that note, without taking much of your time, I would just today, my purpose of speaking was to introduce you that to the REDEC cell that is there with Vikrant. You can always approach us. And we also have incubation center in the, at the campus. So you can always incubate, make up your idea, come up with a plan, and we can perhaps lead you to implementation of your plan. On that note, I, on behalf of Vikrant Group of Institute, first of all, thank the organizing members for, for organizing such a wonderful startup event, Uran. I would also like to thank, I've already thanked once Mr. Mithilesh Shetwala, but from bottom of my heart, I would thank you for sparing your experience, your feelings about startup, and definitely for the valuable time that you have put towards motivating our students for startup. Individual, as India is moving towards Atmanirbhar Bharat, such initiatives by the corporates nearby and for organizations and business like you would help our students definitely to boost up and promote Atmanirbhar Bharat in a larger way. I would also like to thank all the principals of both the campuses, heads, faculties, and students being there to today's show. Thank you so much once again. On my behalf, I welcome you to the REDEC cell, and thank you so much. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks a lot, sir. It was very, very informative session. I hope to see you in campus soon, sir.
Thank you. Sure. Let's hope the vaccine works instead of 90, 92% or 94%. It start working 100%, and I'll be there very soon. Thank you, sir. Thank you, all of you. Thank you, everybody.